में खुश आमदीद। मैं हूँ शिराज खान। आज हमने बात करनी है जुनैद सफदर की। लंदन में एक शादी की तकरीब थी। उस शादी की तकरीब में हुआ क्या कि कुछ मुज़ाहिरीन आ गए और उन्होंने मुज़ाहरा किया। बात कितनी बड़ी थी और कहाँ तक पहुँच गई, आज सवाल ये करना है कि मुज़ाहिरीन थे कौन और ये जो शादी की तकरीब थी ये कैसे होटल में हुई और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद थे, ठीक ठाक लग रहे थे। जुनैद सफदर की जो शादी थी, मुस्लिम लीग नून के कितने वर्कर वहाँ पर मौजूद थे और कुछ बिन बुलाए मेहमान आ गए। मीडिया कितना था, कौन-कौन से सहाफ़ी वहाँ पर गए हैं और ये जो वहाँ पर जो मुज़ाहरा हुआ है, ये क्या पीटीआई के लोग थे या पीटीआई के लोग नहीं थे? मेरे साथ इस वक़्त चौधरी तारिक महमूद साहब मौजूद हैं, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट के। ये हमें लंदन में हर पाकिस्तान के हवाले से कोई बात हो तो इंडियन हाई कमीशन के बाहर हमें मुज़ाहरा करते हुए मिलते हैं। अल्ताफ़ हुसैन के बारे में यहाँ पर बहुत सारे मुज़ाहरे हुए, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर भी हुए और फिर अल्ताफ़ हुसैन के घर के बाहर भी हुए। मकबूजा कश्मीर की जो तारीख चली उसमें भी बेशुमार दफ़ा ये अपने कुछ लोगों के साथ अपनी तारीख की अपनी जो ये इनकी ऑर्गेनाइज़ेशन है, इसके ज़रिए मुज़ाहरे करते हुए नज़र आते हैं। और ये जो मुज़ाहरा हुआ इसकी सबसे पहले जो कॉल है इन्होंने ही दी थी और उसकी दावत मुझे भी थी कि एज़ ए मीडिया पर्सन मुझे पता था कि ये मुज़ाहरा करेंगे। लेकिन जब मुज़ाहरा हुआ तो मुज़ाहरे के वक़्त ये वहाँ पर मौजूद नहीं थी, इसकी क्या वजह बनी? इनसे ये सवाल हम आज ज़रूर पूछेंगे और फिर ये जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब और फिर जो मेहमान वहाँ पर मदऊ किए गए, किस तरह के किए गए और फिर इनके पास सब तफ़सीलात मेरे मौजूद हैं और मैं आज इनसे गुफ्तगू करूँगा। जी, तारिक साहब वेलकम। पहली दफ़ा आप मेरे प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। ये फ़रमाइएगा कि ये जो मुज़ाहरे की कॉल है, ये आपकी थी, तो आपने कॉल वापस ले ली या खुद पीछे हट के पैसे लेकर और मतलब अंडरटेकिंग कुछ मनी वगैरह सेटल कर लिया और लोगों को भेज दिया कि आप जाओ मुज़ाहरा करो, मुझे तो पैसे मिल गए, मैंने बैंक में जमा करवाने, खर्चा-शर्चा पूरा मेरा निकल जाएगा। तो ये ऐसा तो नहीं हुआ कि आपने कॉल क्यों वापस ली? सबसे पहले आपको और आपके सुनने वालों को बहुत-बहुत सलाम। 22 अगस्त की प्रोटेस्ट की सबसे पहले कॉल मैंने दी थी, वो इसलिए दी थी क्योंकि यहाँ बरतानिया में जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं, वो बहुत मेहनत करते हैं। कोई ऊबर चला रहा है, कोई पिज़्ज़ा में काम करता है, कोई डिफरेंट कैपेसिटी में लोग काम करके अपना घर चला रहे हैं। उनकी बहुत दिल आज़ारी होती है जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो पूरी पाकिस्तान की दौलत लूट कर लंदन के सबसे महँगे शहर में मेफेयर में रह रहा है लंदन के और अपने नवासे की शादी वो लंदन के सबसे महँगे तरीन होटल में रखी है, तो बहुत दिल आज़ारी होती है। इसलिए हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, ताकि हम इन लोगों को एक्सपोज़ करें। और जब से मैंने इस प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन, लॉर्ड्स, कम्युनिटी लीडरान बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया और मुझसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप इस एहतजाज को मुलतवी कर दें। मगर मैंने उनकी रिक्वेस्ट जो है वो डिक्लाइन करता रहा। मगर प्रोटेस्ट से 2 दिन पहले मेरी एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन ने मुलाकात करवाई लड़की के एक ज़िम्मेदार से और वो शख्स जो है वो मेरे पैरों में पड़ गया और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप भी बेटी वाले हैं, खुदा के लिए मेरी बेटी की जो शादी है, उसको आप सैबोटाज ना करें, वहाँ पर आप हल्ला-गुल्ला ना करें। ठीक है, आपकी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो भी नाराज़गी है, जो भी उनके साथ इख्तिलाफ़ात हैं, उसको आप सेपरेट रखें। आप इन बच्चों की ज़िंदगी को प्लीज़ बुरी शुरुआत ना दें। तो मुझे आप उन्होंने ये कह इतना रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि उस शख्स ने अपनी बेटी की शादी ना खराब करने की आपसे रिक्वेस्ट की। बिल्कुल, कुछ ऐसे ही है। तो मैं आप ये कह रहे हैं तारक साहब के नैब के साबिक चेयरमैन सैफुर रहमान जिनकी बेटी की शादी जुनैद सफदर से हो रही थी, वो आपके पाँव पड़ गए, आपसे उसने मिन्नत समाजत की कि ये कॉल आप कैंसल कर दें, यहाँ मुज़ाहरा ना करें। देखिए, सबसे पहले तो मेरी ज़ुबान फिसल गई है, मेरी ज़बान से बेटी निकल गया है। दरअसल बेटी वाला था वो कोई बंदा, जिसका नाम मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहूँगा। मगर नहीं, उस लेकिन लड़की लेकिन से आपने नाम फिसल गया है, लेकिन हकीकत यही है
कि सैफुर रहमान से आपकी मुलाकात किसी पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियन ने करवाई, बिल्कुल करवाई जी, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर मौजूद है, और उसने आपकी मुलाकात कराई, और वो उसने आपकी मेहनत समाजत की कि आप ये मुजाहरे की कॉल ना लें। ये लेकिन आप इस बात में क्या हकीकत है कि आपने फिर ये कॉल इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर मुअत्तल की या फिर पैसे लेके की? देखिए, जो लोग मुझे जानते हैं, बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, उनको मालूम है कि मेरी एक स्पेशलिटी है कि मैं ज़िंदगी में कभी बिका नहीं हूँ और यही वजह है कि मैं फाइनेंशियली बहुत वीक हूँ। मेरे पास कोई कुछ नहीं है फाइनेंशियली, मैं बहुत वीक हूँ और मेरी बैंक स्टेटमेंट जो है, वो 24 आवर अवेलेबल है अगर कोई कैश देखना लेते चाहे। कैश कैश लेते होंगे, क्योंकि घर छोड़कर तो इतने बड़े मुजाहरे नहीं हो सकते फिर। देखिए इल्ज़ामात से तो कोई भी नहीं बचा इस दुनिया में। जब भी आप कोई क्या समझते थे मुजाहरा करना क्यों ज़रूरी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों को नेम और शेम करना और इन लोगों को एक्सपोज़ करना, ये बहुत ज़रूरी है ताकि इन लोगों के अंदर थोड़ी-सी शर्म आए, थोड़ी-सी गैरत आए। मगर मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मैंने नवाज़ शरीफ के खिलाफ़ कोई 12 एहतजाज किए हैं। 8 से लेके 12 एहतजाज किए हैं, मगर इन लोगों के अंदर ज़रा-सा भी जो है ना ख़्याल नहीं आता। ये आज भी अपने आप को समझते हैं कि ये दुनिया के सबसे अमीन और सादिक शख्सियत है, मगर मैं इन लोगों को एक्सपोज़ करता रहा हूँ और करता रहूँगा। लेकिन अदर आर्गुमेंट तारक भाई ये भी है ना कि एक आदमी की के नवासे की शादी हो रही है, ये निजी तकरीब है, आप खराब कर रहे हैं, और सेम टाइम में आप ये कह रहे हैं कि मैं सैफुर रहमान साहब ने मेरे पाँव पकड़े और मेरी आप हुब्बुल फिर मेरी आप मेरी मेरी मुझे मेरी हुब्बुल वतनी जो है मेरे पाँव में गिर गया। मेरी हुब्बुल वतनी सैफुर रहमान के आगे सरेंडर हो गई और मैंने एहतजाज की कॉल वापस ले ली। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हुआ? देखिए, सबसे पहले तो आप प्लीज़ ये नाम सैफुर रहमान बिल्कुल ना लें। मैंने सिर्फ़ ये मेरी ज़बान से फिसल गया था, पर मैंने आपसे कहा कि लड़की से रिलेटेड किसी शख्सियत से नहीं, मेरी आपने मुलाकात। आपने कहा कि मेरी बेटी की शादी है, आप ये ना करें। वो मेरे ज़बान से फिसल गया दरअसल। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज़र नहीं, क्योंकि लेकिन ये सच्चे इसलिए जो आप एक मैंने आप एक अंडरटेकिंग दी है। सच्चे सुने लेना, आप एक सच्चे और मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हैं, और ये हकीकत है जो मैंने बयान कर दी है। आप अपने नाम अगर वापस लेना चाहते हैं तो ये तो एज इट इज ही जाएगा। इसकी जुमला में काटूंगा नहीं तो लोग खुद ही समझ जाएंगे कि सैफुर रहमान आपसे मुराद है या नहीं है। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जस्टिफिकेशन कैसे है कि अखलाकी तौर पर एक बंदे की निजी महफिल है, यार मौत, मुलाकात या खुशी का या रस्मात के एक मौके के ऊपर आप सियासत ना करते तो क्या होता? क्या फ़र्क पड़ता? देखिए, हम पाकिस्तानियों के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग पाकिस्तान की दौलत लूट कर यहाँ 5 स्टार लग्ज़री में जब ये लोग अपने बच्चों का वेडिंग रिसेप्शन रखते हैं, तो हमारी बहुत दिल आज़ारी होती है। फिर हम भूल जाते हैं कि ये सही है या गलत है। हम वो काम करते हैं जो हम समझते हैं कि इनको नेम और शेम करके इनको एक्सपोज़ करना इनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड यही अच्छा, है। ये इसीलिए मैंने क्या दिया, ये मुज़ाहरा किया किसने? ये अभी जो मुज़ाहरा हुआ ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान की एक ऑर्गेनाइज़ेशन है, उन्होंने किया है। और जब मैं पीछे हट गया, मैं तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर पीछे हटा था। फिर वॉइस ऑफ पाकिस्तान के हैं ज़फ़र साहब, वो उन्होंने फिर इस प्रोटेस्ट की कॉल दी है। और देखिए इस उनको बदनाम किया जा रहा है ये कह के ये पीटीआई की कॉल थी। और मैं आपको बताऊँ, मैंने जब भी एहतजाज की कॉल दी है, मुस्लिम लीग नून वालों के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती। उन्होंने हमेशा मेरे जो प्रोटेस्ट है उसको भी उन्होंने पीटीआई की रंग देने की कोशिश की है, मगर इस एहतजाज का भी पीटीआई से कोई लेना-देना नहीं था। तो ये कितने लोग थे जिन्होंने मुज़ाहरा किया हो? देखिए, मुज़ाहरे में कोई 15-20 लोग थे, मगर जो एहतजाज करने के लिए आए थे, मगर दूसरी तरफ से उन लोगों ने अपना इंतज़ाम बहुत अच्छा किया हुआ था और उन्होंने कुछ गुंडों को हायर करके वहाँ लाया गया था, इसीलिए कि वहाँ पे हल्ला-गुल्ला हो और इन लोगों को सबक सिखाया जाए। बेसिकली ये जो बंदे इन्होंने अरेंज किए थे, ये हमारे खिलाफ किए थे, मगर ये जो दूसरी पार्टी जो आई थी वॉइस ऑफ पाकिस्तान, ये निहायत शरीफ किस्म के लोग थे। ये सिर्फ अपना पीसफुल एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए आए थे, मगर इन लोगों को इन्होंने मारा, इन लोगों को किकें मारी गई हैं, इन लोगों से बोर्ड छीने गए, प्ले कार्ड छीने गए और इन लोगों के साथ उन्होंने बहुत ज़्यादती की है, जिसका उन लोगों ने इन पर पर्चा कटवा दिया है।
किन लोगों ने किन पर पर्चा करवाया है? ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान के जो जफर साहब हैं, ये क्या पीटीआई के मेंबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नॉट। देखिए, मैं खुद जो हूँ पर्चा इमरान खान का पर्चा सपोर्टर हूँ। पर्चा शादी शादी जिनकी थी उन्होंने करवाया है, या नून लीग ने करवाया है, या जफर साहब ने करवाया है? जो वॉइस ऑफ पाकिस्तान जो मुजाहरे के मुंतजिम थे उन्होंने? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ना, 10-12 लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटी में पर्चा करवाया है। बेसिकली इसको अफरे कहते हैं इंग्लिश में, अफरे। और अफरे बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, जहाँ 2 से ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर किसी को इंटिमिडेट करें, किसी पर हमला करें या कोई भी ब्रूटैलिटी करें, वो अफरे में आता है। तो 10-12 लोगों ने डिफरेंट कैपेसिटी में इन मुस्लिम लीग नून के खिलाफ पर्चा कटवाया है। अच्छा, ये मेट्रोपॉलिटन पुलिस के मुख्तलिफ थानों में हुआ है, मुख्तलिफ इलाकों में हुआ है, ये काम पर्चा हुआ है? देखिए, जहाँ तक मुझे नॉलेज, क्योंकि लोगों ने मुझसे राब्ता किया है, ऑब्वियसली बेचारे बड़े परेशान थे। तो कुछ लोगों ने लेस्टर जाकर किया, कुछ प्रोटेस्टर लेस्टर से आई थी, उन पर बड़ा ज़ुल्म हुआ, उनके साथ ज़्यादती हुई, धक्के दिए गए, थप्पड़ मारे गए, उन्हें गालियाँ निकाली गईं, तो उन्होंने लेस्टर में जाकर अपना वो रिपोर्ट दर्ज करवाई। कुछ लोगों ने वेस्ट लंदन में करवाई, कुछ ने ईस्ट लंदन में करवाई। जो जहाँ-जहाँ रह रहा था, उन सब लोगों ने अपने-अपने पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई, और ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है, ये अब चली जाएगी वेस्टमिनिस्टर पुलिस स्टेशन में, और वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ओआईसी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द केस एलोकेट होगा, और फिर उस पर इंशाल्लाह ज़रूर एक्शन होगा। आप ने क्या ये कोशिश नहीं की कि मरियम नवाज के खिलाफ पर्चा करवाया जाए? चूंकि उन्होंने कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे यहूदियों के खिलाफ। आप, ऐसी मेरी कोई इतलात है, ऐसा कुछ है, हुआ है क्या? बिल्कुल जी, जब उन्होंने कश्मीर कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि जी मेरे बेटा नवाज़ शरीफ का नवासा है और इमरान खान का जो बेटा है वो यहूदियों की गोद में पल रहा है, तो वो हेट स्पीच में आता है, एंटी सेमिटिज़्म के ज़ुमरे में आता है। मैंने फिर यहाँ कैंट पुलिस हेडक्वार्टर जाकर उनके खिलाफ हेट स्पीच का एक पर्चा दर्ज करवाया था, और लंदन की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन है सीएसटी, कम्युनिटी सिक्योरिटी ट्रस्ट, ये जूइश ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी एंटी सेमिटिज्म के केसेस होते हैं, ये टेक अप करते हैं और उसको परस्यू करते हैं। इन लोगों ने मेरा पूरा साथ दिया है, और मैंने होम सेक्रेटरी को एक खत लिखा है वकील के थ्रू कि मरियम नवाज के ऊपर बरतानिया आने पर पाबंदी आयद की जाए। नहीं, क्यों ज़रूरी समझा आप? इतनी हमदर्दी क्यों दिखा रहे थे यहूदियों लेकिन के खिलाफ उन्होंने तो बात की? देखिए, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब भी फैसला करो हक पर करो, वो बेशक तुम्हारे खिलाफ जाए। और हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से ऐसे फैसले किए हैं जो यहूदियों की फेवर में गए हैं, क्योंकि इंसाफ की बात करनी चाहिए। और मैंने यहाँ इंसाफ का तकाजा रख कर पर्चा कटवाया है। मैंने कोई अपनी पर्सनल फाइनेंशियल गेन के लिए नहीं कटवाया। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन जो है पाकिस्तान पैट्रियोटिक फ्रंट मोहब्बे वतन पार्टी है। मैं हर वो काम करता हूँ जो पाकिस्तान के मुफाद में हो। अगर मरियम नवाज ने ये बात कही है, तो ये इस बात का जवाब था जो इमरान खान साहब ने कहा कि वो जुनैद सफदर के बारे में, कि वो इंग्लैंड में पोलो खेलता है और पोलो कितना महंगा खेल होता है। तो इमरान खान साहब ने भी तो बच्चों का नाम लिया, नवासों का नाम लिया, जिस पर सरजनश की है ये जुमाइमा ने अपने एक आर्टिकल में भी, अपने एक ट्वीट में भी, कि ये इस तरह की गंदी सियासत ना इमरान को करनी चाहिए, बच्चे इन्वॉल्व होने चाहिए, और ना ही मरियम नवाज को होना चाहिए। तो ये दोनों ने तो गलत किया ना फिर। देखिए, इमरान खान का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मगर इमरान खान ने अपनी एक स्पीच पर ये कहा था कि वो, क्योंकि वो बरतानिया में काफ़ी अर्सा रह चुके हैं, कि ये जो गेम होता है पोलो, ये कोई आम आदमी नहीं खेल सकता। शिराज साहब, ये आपके और मेरे बच्चे जाकर ये खेल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। ये अमीरों का गेम है। उन्होंने सिर्फ़ इसको जो है ना एक्सपोज़ किया था, पब्लिक के डोमेन में लाना चाहा कि ये गेम जो है ये मिलियनेयर्स का गेम है, ये आम आदमी खेल नहीं सकता। उन्होंने किसी तरीके से भी इसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, उन्होंने हाइलाइट किया इस बात को। ये तो पोलो जुनैद सफदर तो पाकिस्तान में भी खेल रहे हैं, चूंकि हमारे जो रोज न्यूज के चेयरमैन है, उन्होंने कुछ अर्सा पहले जब ये पाकिस्तान में थे तो उनका एक इंटरव्यू किया था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी लाहौर जाती ओबरा में, तो उस वक्त भी पोलो जो है ना, वो दोनों घोड़े पर थे और दोनों ने
गुफ्तगू की थी, वहां पर उन्होंने सरदार खान नियाजी ने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उस वक्त भी पोलो खेल रहे हैं। तो ये बचपन से पोलो खेलना कोई कोई गुनाह तो नहीं है? ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने जी, जी जी, खानदान। बिल्कुल गुनाह नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप पोलो खेलते हैं, आप जाएँ वहाँ पे चित्राल वगैरह में, वहाँ की उनकी वो नेशनल गेम है। वहाँ पर बहुत ईज़ी है, बहुत आसान है, मगर लंदन में ये बहुत महँगी गेम तस्वर की जाती है और यही इमरान खान ने हाइलाइट किया था, जिसको इन लोगों ने ट्विस्ट करने की कोशिश की। इस तरह के रवैयात हम या चीज़ें करेंगे मुज़ाहिरों की, जैसे जमाइमा गोल्डस्मिथ के घर के बाहर, इमामा खान के घर के बाहर मुज़ाहरा किया था मुस्लिम लीग नून वालों ने, फिर मियाँ नवाज़ शरीफ के घर के बाहर मुज़ाहरे होते हैं तवातुर से, फिर अभी शादी की तकरीब में हुई। तो क्या कल इमरान खान साहब बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म जब वो इन मुल्कों का दौरा करेंगे, कोविड की जो रेड लाइन है वो खत्म हो गई है, इमरान खान का दौरा यूके का भी ड्यू है, यूरोप का भी ड्यू है, तो ये मुज़ाहिरे फिर अपोज़िट साइड से भी तो होंगे, इसी तरह की गाली-गलौच, इसी तरह का मामला होगा। तो हम पाकिस्तानियों की डोंट यू थिंक कि इज़्ज़त हमारी जो है वो गलियों में ऐसे ही जो रसवाई होगी और बेइज़्ज़ती होगी, ये हम किस तरह की रवैयात कायम कर रहे हैं? देखिए, 2 साल पहले जब मैंने एक एहतजाज की कॉल दी थी यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन के बाहर, तो 25,000 लोग आए थे, तो मेरी मीटिंग हुई थी कमांडर के साथ। तो मैंने कमांडर साहब से ये कहा था कि आपको मेरा बड़ा शुक्रगुज़ार होना चाहिए, क्योंकि मैंने लंदन में 120 से ज़्यादा एहतजाज किए हैं। मैं अपनी कम्युनिटी को सही प्लेटफ़ॉर्म पे ला रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज़ से नाखुश हैं, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट आपको ये प्लेटफ़ॉर्म देती है कि आप बाहर जाकर एहतजाज करें, ये आपका फंडामेंटल राइट्स है। और मैं अपना राइट्स एक्सरसाइज करता हूँ। नहीं किस कमांडर से आपकी मुलाकात हुई थी? किस मुल्क? पुलिस कमांडर से इवेंट टीम के जो होते हैं, जो इवेंट को मैनेज करते हैं यहाँ पे, जब भी आप इवेंट्स वगैरह करते हैं, तो आपकी मीटिंग होती है। ऑब्वियसली क्योंकि मैंने 120 से ज़्यादा एहतजाज किए हैं, तो मेरे उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुझे अकोमोडेट करते हैं और बड़ी अच्छी तरह हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो तारक भाई, एक इल्ज़ाम आप पर ये भी है कि आप बज़ाहिर तो पाकिस्तान के दोस्त हैं, आप हुब्बुल वतनी के दावे करते हैं, नारे मारते हैं पाकिस्तान के हक में, लेकिन बेसिकली आप इंडियन से मिले हुए हैं। देखिए, हज़रत अली का बड़ा खूबसूरत कौल है कि तुम दुनिया में अच्छे काम करो, बेशक लोग तुम्हें बुरा कहें, रादर देन कि तुम बुरे काम करो और लोग फिर कहें कि अगली बार फिर शेर। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं इंडिया से अगर मैं मिला हूँ, तो मैंने इंडिया के सबसे बड़े लॉबिस्ट जो पाकिस्तान के खिलाफ 24/7 ज़हर उगलते हैं, मेजर गौरव आर्या, उनके खिलाफ मैंने यूके में एनकरेजमेंट ऑफ टेररिज्म का पर्चा कटवाया है। और मैंने 80 से ज़्यादा एहतजाज इंडियन हाई कमीशन के बाहर किए। आप मुझे बताएँ कौन-सा ऐसा एजेंट होगा जो अगर इंडिया का एजेंट हो और इंडिया के खिलाफ ही वो चल। मालूम है, पहले तो बहुत 1-2 तो होते थे, लेकिन अब तो मेरे ख्याल में ज़्यादा हो गए हैं। देखिए, एक बात मैं कहता चलूँ कि इंडिया जो है ना, इंडिया हाउस, ये खुलकर फंडिंग करता है। इन्होंने 2 मिलियन से ज़्यादा दिया था एमक्यूएम को, 1 मिलियन इन्होंने दिया वर्ल्ड ब्लोच ऑर्गेनाइज़ेशन को, सिंधी कांग्रेस को और बहुत सी जो भी एंटी पाकिस्तान यहाँ कैंपेन चल रही है, उसकी इंडिया फंडिंग कर रहा है। मगर अफ़सोस की बात है कि हमारे पास कोई फंडिंग नहीं है। मेरी फंडिंग कौन करते हैं? मेरी फंडिंग करते हैं चौधरी ज़फ़र साहब, चौधरी इकबाल भट्ट साहब और कुछ दोस्त हैं जो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में मेरी मदद करते हैं, कभी प्रिंटिंग के पैसे देते हैं, कभी लास्ट टाइम 4 कोचेज़ के मुझे लोगों ने पैसे दिए थे, जो हम बर्मिंघम से कोचेज़ लेकर आए थे। मतलब ये कि मेरी जो फंडिंग लोग करते हैं, वो आप जैसे लोग करते हैं जो कश्मीर से मोहब्बत करते हैं और